अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, सारे बच्चों। कंप्यूटर क्लास 8 चैप्टर 3, इसमें हम माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल पढ़ रहे हैं। इसमें हम असल में अभी तक एक्सेल विंडो का या स्प्रेडशीट का जो बेसिक इंटरफेस है उसके बारे में जान रहे हैं। आज का हमारा टॉपिक है कंपोनेंट्स ऑफ एक्सेल विंडो। जब हम स्प्रेडशीट खोलते हैं तो उसमें हमारा जो पहला व्यू होता है उसमें हमें क्या क्या नज़र आता है। The Excel 2007 window is made up of the several components discussed as follow. जब हम Excel 2007 की विंडो खोलते हैं तो उसमें हमारे पास बहुत सारे कंपोनेंट्स सामने आते हैं जिनको हम बारी बारी डिस्कस करते हैं। सबसे पहले है ऑफिस बटन। ये हमारा ऑफिस बटन है, ये यहाँ कॉर्नर पे होता है। इस पे क्लिक करने से सारा मेन्यू खुलता है। The office button is at the top left of the Excel window. ये Excel विंडो की टॉप पे लेफ्ट साइड पे होता है। Clicking this button opens a menu of commands. इस पे क्लिक करने से एक कमांड मेन्यू खुलता है जिसमें हर एक लफ्ज़ के साथ कमांड है, यानी मज़ीद एक्शंस खुलते हैं हमारे पास। Recent documents can be seen on the right side of the office button menu. इसकी राइट साइड पे हम recent documents जो अभी पहले हम जिन पे काम कर चुके हैं या जो हमने प्रीवियसली फाइल्स बनाई हैं, खोली हैं, उन पे काम किया है, वो सारी यहाँ पे मौजूद होंगी। फिगर 3.2 shows office button menu with commands. ये है फिगर 3.2 ऑफिस मेन्यू हमारे सामने खुला हुआ है। इस पर क्लिक करेंगे, ये हमारे पास सारे ऑप्शन आ जाएंगे जिनको हम यूज़ कर सकते हैं। हर एक ऑप्शन का अपना अपना इस्तेमाल है, अपनी अपनी कमांड है उसकी। दूसरी है क्विक एक्सेस टूल बार। इससे हमारे पास 2-3 ऑप्शन आते हैं जो हम बार बार यूज़ करते हैं। नेक्स्ट टू द माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस बटन इज़ द क्विक एक्सेस टूल बार। हमारे माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस बटन के साथ बिल्कुल जुड़ी हुई अगली जो टूल बार है वो है क्विक एक्सेस टूल बार। The quick access toolbar gives access to frequently used commands. इसमें हमारे पास ऐसी कमांड्स हैं जिनका हम ज़्यादातर इस्तेमाल करते हैं। By default, save, undo and redo appear on the quick access toolbar. By default यानी जो विंडोज़ की अपनी सेटिंग है, ऑफिस इंस्टॉल करें उसकी जो अपनी सेटिंग है उसमें जो पहले से मौजूद ऑप्शन इसमें होते हैं उसमें एक होता है सेव का ऑप्शन, ये पहला, अनडू का ऑप्शन ये दूसरा, एंड रीडू का ऑप्शन ये तीसरा। सेव से ये इसको सेव कर देगा, फाइल का नाम मांगेगा, इसको सेव कर देगा। अनडू का मतलब है कि अगर कोई स्टेप हम गलती से कर गए हैं, कोई चीज़ गलती से लिख दी है या कोई चीज़ गलती से डिलीट कर दी है तो अनडू से हमारी वो गलती वापस हो जाएगी। रीडू ये भी सेम है कि अगर कोई चीज़ आपने डिलीट कर दी है तो आप रीडू करते हैं तो वो वापस आ जाएगी। नेक्स्ट इज टाइटल बार। टाइटल जैसे कि नाम होता है। इट इज़ लोकेटेड एट द टॉप ऑफ द एक्सेल विंडो। ये एक्सेल विंडो में सबसे ऊपर होती है, ज़ाहिर नाम सबसे ऊपर लिखा हुआ होता है। ऑन द टाइटल बार माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल डिस्प्लेज द नेम ऑफ द वर्कबुक करंटली यूज्ड। टाइटल बार में माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल हमें दिखाता है जो भी हमने उस वक्त फाइल खोली हुई होती है जिसके वर्कबुक के अंदर हम काम कर रहे होते हैं, उसका नाम शो किया जाता है। जैसे ये हमारे पास बुक 1, अब हम इस फाइल का नाम कुछ भी रख सकते हैं, फिलहाल इसका नाम बुक 1 है। यूज़र कुड सी बुक 1 माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल एट द राइट साइड ऑफ द क्विक एक्सेस टूल बार ऑफ एक्सेल विंडो। ये हमारी क्विक एक्सेस टूल बार है, इसकी राइट साइड पे ये बुक 1 है, साथ में हम कोई भी प्रोग्राम खोलते हैं उसका नाम होगा। टाइटल बार में क्या होता है, आप कोई भी प्रोग्राम खोल लें, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल हो, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड हो, पेंट हो, नोटपैड हो, कोई भी प्रोग्राम आप खोलते हैं उसकी टाइटल बार पे हमेशा यही तरतीब होगी कि पहले आपकी फाइल का नाम होगा, साथ में उस प्रोग्राम का नाम होगा। ये इसके 3 बटन है। इसका काम मिनिमाइज करना है, इसका काम है रीस्टोर करना और इसका काम है फाइल को बंद करना। नीचे लिखा है इसी के बारे में। On the right side of the title bar are 3 control buttons. राइट साइड पे 3 इसके कंट्रोल बटन्स हैं। मिनिमाइज, रीस्टोर और मैक्सिमाइज एंड क्लोज बटन टू कंट्रोल द विंडो।
ये इससे मिनिमाइज हो जाएगी, यानी ये नीचे आ जाएगी टास्क बार में, लेकिन खुली रहेगी, सामने नहीं होगी लेकिन खुली रहेगी। इससे एक बार क्लिक करेंगे तो ये बड़ा हो जाएगा, मैक्सिमाइज होगा। दूसरी बार क्लिक करेंगे तो रिस्टोर यानी पहले वाली छोटी शक्ल में आ जाएगा। इससे हम इस विंडो को क्लोज कर सकते हैं। ये 3 इसके कंट्रोल बटन हैं जो इसको मिनिमाइज करते हैं, बड़ा या छोटा करते हैं, और बंद भी कर सकते हैं हम इसके साथ। अब टाइटल बार के नीचे है रिबन। ये सबसे ऊपर हमारी टाइटल बार है, ये इसके नीचे है रिबन। रिबन में क्या है? द रिबन एज शोन इन फिगर 3.3, ये ऊपर, इज लोकेटेड बिलो द क्विक एक्सेस टूल बार। ये हमारी क्विक एक्सेस टूल बार है। इसके नीचे ये वाली जो लाइन है इसको हम रिबन कहते हैं। द कमांड्स ऑन द रिबन आर ऑर्गेनाइज्ड इन 7 टैब्स। ये 7 टैब्स के अंदर इसको ऑर्गेनाइज किया गया है, तरतीब दी गई है। एंड ईच टैब इज डिवाइडेड इनटू ग्रुप्स विच हैव बटन्स ऑफ रिलेटेड कमांड्स। अब इसमें हर एक का अलहदा ग्रुप है जिसमें हमने उससे रिलेटेड कमांड्स रखी हुई हैं, तो वो उसको खोलने से हम उस कमांड से रिलेटेड काम कर सकते हैं, फंक्शन कर सकते हैं। इसके नीचे है फार्मूला बार। फार्मूला बार इज displays the content of the active cell and the formula as user type them in an active cell। इसमें या तो हमें जो एक्टिव सेल होता है उसका एड्रेस नज़र आता है, जैसे ये A1 है। A1 की क्या स्टोरी है ये भी आपको बाद में समझाया जाएगा। A1 कैसे बनता है, नीचे नेम बॉक्स आएगा, नेम बॉक्स में आपको उसी वक्त इसकी समझ आ जाएगी। या हम उसमें करंटली जो लिख रहे होते हैं वो आता है, या हम उसमें जो फार्मूला टाइप कर रहे हैं वो आता है। द फार्मूला बार कैन बी यूज टू एडिट सेल्स कंटेंट इजीली। सेल के अंदर जो कुछ हमने लिखा हुआ है अगर उसमें चेंजिंग करनी हो तो हम इसके लिए इसको यूज कर सकते हैं। अगर हम सिंपली इस पर क्लिक करके कुछ लिखेंगे तो पहले वाला सारा खत्म हो जाएगा, लेकिन अगर हमने इसमें चेंजिंग करनी है, इसको ख़त्म नहीं करना, फॉर एग्जांपल हम लिखते हैं सम B2 कॉलन साइन B4, तो यहाँ पे तो D2 लिखा हुआ है, हम सिर्फ यहाँ पे क्लिक करेंगे इसके अंदर और 2 को इरेज करके 4 लिख देंगे, तो ये हमारा फार्मूला चेंज हो जाएगा। यानी हमने एक इसमें से नंबर चेंज किया है, बाकी सारा वही रहेगा। The formula bar also contains the insert function button used to guide the user through the creation of mathematical formula। अब इसी के अंदर हमारा फंक्शन बटन भी हम यूज करते हैं जो हमें गाइड करता है कि हम कैसे मैथमेटिकल फार्मूलाज को यूज कर सकते हैं। फिगर 3.4 शोज फार्मूला बार। ये 3.4 है, ये फार्मूला बार है। इस तरफ सेल एड्रेस होता है और इस तरफ फार्मूला होता है या एक्टिव सेल का डाटा होता है। अब आ जाए नेम बॉक्स की तरफ। नेम बॉक्स डिस्प्लेज द रेफरेंस ऑफ द एक्टिव सेल। ये हमें बताता है कि इस वक्त एक्टिव सेल कौन सा है। एक्टिव सेल से मुराद ये है, ये हमें बताता है कि अब किस सेल में लिखा जाएगा। वो कैसे पता चलता है? वो जनाब जैसे हमने अप टू डाउन पढ़ा था 1 2 3 4 5 6 7 और लेफ्ट टू राइट पढ़ा था ABCDEFGH वगैरह, तो ये दोनों डायमेंशन से इसकी लोकेशन लेता है। जैसे 1 2 3 वाली लाइन में ये हो गया नंबर 1 और ABC वाली साइड से ये हो गया नंबर A, तो ये हुआ A1। अगर हम इसको करते हैं तो ये 1 2 3 वाली साइड से हो गया 3 और ABC वाली साइड से हो गया B, तो ये बना B3। समझ आ गई आपको? अब इट कैन आल्सो बी यूज टू गो टू अ स्पेसिफिक सेल बाय एंटरिंग द नेम ऑफ द सेल इन इट। ऐसा भी हो सकता है कि हम इसमें सेल एड्रेस लिखें, एंटर करें और हम वहाँ पे पहुँच जाएं। फॉर एग्जांपल ये है A1, हम लिख देते हैं M29, तो इस तरफ से 29 नंबर पे और इस तरफ से M पे ये आगे 4 सेल मूव करता हुआ पहुंच जाएगा। डॉक्यूमेंट विंडो शीट, वर्कशीट विंडो।
इसका डॉक्यूमेंट कैसे बनता है? वर्कशीट विंडो के अंदर द डॉक्यूमेंट वर्कशीट विंडो कंटेन्स एन एक्सेल वर्कबुक। ये असल में एक एक्सेल वर्कबुक होती है दैट कंसिस्ट ऑफ अ नंबर ऑफ वर्कशीट्स, जिसमें कई वर्कशीट्स हो सकती हैं। अ वर्कशीट इज अ डॉक्यूमेंट विंडो। वर्कशीट एक डॉक्यूमेंट विंडो है वेयर यूजर कैन एंटर डाटा एंड मॉडिफाई इट, जिसके अंदर एक यूजर या कोई भी इंसान डाटा मॉडिफाई कर सकता है या एंटर कर सकता है। द वर्कशीट इज मेड अप ऑफ रोज एंड कॉलम्स। ये वर्कशीट हमारे पास रोज और कॉलम्स को मिला के बनेगी। इंटरसेक्शन ऑफ अ रो एंड अ कॉलम इज कॉल्ड अ सेल। जहाँ पे रोज और कॉलम्स आपस में क्रॉस करते हैं वहाँ पर एक सेल बनता है। द नेम ऑफ द सेल इज मेड अप ऑफ द कॉलम नेम एंड द रो नंबर। हम जब कहते हैं कि हमने किसी कॉलम का नाम लिया है, किसी इंटरसेक्शन का नाम लिया है, उसका मतलब ये होता है कि हम उसमें कॉलम का नंबर भी बताएंगे और रो का नंबर भी बताएंगे। इन दोनों को मिलाने से हमारे पास एक सेल एड्रेस आ जाता है। द नेम ऑफ द सेल इज मेड अप ऑफ द कॉलम नेम। जो सेल का नाम होता है उसको कॉलम नेम बना देते हैं। एंड द रो नंबर, और रो नंबर भी हो सकता है। फॉर एग्जांपल A1 इज द सेल इन कॉलम A एंड रो 1। तो ये वैसे ही होगा जैसे हमारे पास कॉलम नंबर A है और रो नंबर 1 है। ठीक है जी, उम्मीद है आपको यहाँ तक समझ आ गई होगी सेल एड्रेस का हमने कैसे पता करना है। At the bottom of each worksheet is a numbered sheet tab। हर एक वर्कशीट के नीचे नंबर्ड शीट टैब्स होते हैं। इट हैज़ द नेम ऑफ द वर्कशीट ऑन इट। इसके ऊपर वर्कशीट का नंबर भी हो सकता है। विच कैन बी चेंज, और हम उसको चेंज भी कर सकते हैं। शीट कैन बी यूज्ड टू ब्रिंग द वर्कशीट टू द फ्रंट। इस शीट के ज़रिए हम अपने जो वर्कशीट है उसको फ्रंट पे भी ला सकते हैं। फिगर 3.6 शोज आ डॉक्यूमेंट व्यू। ये जो फिगर 3.6 है ये हमें इसका डॉक्यूमेंट व्यू दिखाती है कि ऐसी होगी, देखने में ये ऐसी नज़र आएगी। ये है फिगर 3.6 एक्सेल डॉक्यूमेंट विंडो। ये हमारा वो पूरा डॉक्यूमेंट होगा जिसपे हम काम स्टार्ट करेंगे। उसके बाद हमारे पास शीट टैब्स हैं, जैसे शीट 1, शीट 2, शीट 3, शीट 4, शीट 5, 6, या हम पहली शीट का नाम कुछ और रख लेते हैं। जैसे हम इसका नाम रखते हैं परचेजिंग आइटम्स, इसके बाद सेल आइटम्स, इसके बाद रिमेनिंग। ये लिख के इसके अंदर हम जो हमारे पास पहली शीट होगी जिसे हम कह सकते हैं हमारी परचेजिंग लिस्ट है, हम यहाँ पे डाल लें। दूसरी खोलें उसमें हम एक्सपेंसेस की लिस्ट डाल लें। तीसरी खोलें उसमें हम किस रेट पे सेल किया है वो बता दें। चौथी खोलें उसमें हमारे इतने अखराजात हैं वो लिख लें। पांचवी खोलें उसमें आप इसका आंसर ले आएँ। तो इस तरह से ये स्प्रेडशीट हमारी हेल्प करती है कि हम किसी भी काम को इंतहाई मुनज़्ज़म तरीके से, ऑर्गेनाइज्ड तरीके से कैसे सरअंजाम दे सकते हैं। शीट टैब्स एज शोन इन फिगर 3.7 आर यूज्ड टू एक्सेस डिफरेंट वर्कशीट्स इन अ वर्कबुक। ये जो शीट टैब्स हैं इनका असल मकसद है ये होता है कि हम उससे वर्कबुक के अंदर जितनी भी शीट्स हैं उनके ऊपर जितना डाटा है उनको एक्सेस कर सकें। यूजर कैन ऐड मोर टैब्स एज रिक्वायर्ड बाय यूजिंग माउस राइट क्लिक मेन्यू एंड सेलेक्टिंग द इंसर्ट ऑप्शन फॉलोड बाय द वर्कशीट ऑप्शन। अब इसको हम कर कैसे सकते हैं? हम इससे पहले राइट क्लिक करेंगे मेन्यू पे, उसमें से इंसर्ट का ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे और जो मजीद मेन्यू खुलेगा उसे वर्कशीट सेलेक्ट करके हम इसको बंद कर देंगे। यूजर कैन आल्सो चेंज द टैब्स नेम टू इजीली आइडेंटिफाई द डाटा एंटर्ड इन द शीट यूजिंग राइट क्लिक मेन्यू। यूजर कैन ऐड मोर टैब्स एज रिक्वायर्ड। यूजर इसमें मजीद टैब्स भी ऐड कर सकता है जितने उसको चाहिए बाय यूजिंग माउस राइट क्लिक मेन्यू, जिसके लिए हम अपने माउस के राइट क्लिक करेंगे और एक मेन्यू खुल जाएगा एंड सेलेक्टिंग द इंसर्ट ऑप्शन फॉलोड बाय वर्कशीट ऑप्शन। तो इसमें हम इंसर्ट के ऑप्शन में जाएंगे जिसमें वर्कशीट का ऑप्शन मौजूद होगा, हम उसके ऊपर क्लिक कर देंगे।
यूजर कैन आल्सो चेंज द टैब नेम्स टू इजीली आइडेंटिफाई द डाटा एंटर्ड इन द शीट यूजिंग राइट क्लिक मेन्यू। अब इसके ज़रिए हम ये भी पता कर सकते हैं कि कौन सा जो डाटा है वो हमारी शीट में सिर्फ राइट क्लिक के थ्रू ऐड किया गया है।